लो भाई छोरो, आज तो पहले तो ऐसा सोचा ही नहीं था भाई खाटू श्याम जी के दर्शन भी इतनी जल्दी इतने बढ़िया तरीके तो हो सकते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया सूद बैठ जाता है हमारा। अपनी सारी मनोकामनाएं खाटू श्याम जी का आगे धरने के बाद लुगाई नहीं बोली मानस लोवा तो लग रहे चल जयपुर बिहान अब लोग आगे चल के बताओ कैसे क्या प्रोग्राम बनाया। पहले एक दिन कैंडल मार लिया, तड़के तड़क सूते उठते अपने साजन पैलेट ने गेट की घंटी बजा दी, कुआड़ खोलते हुए छोरा साथ में चाय लेके आया था, 2 कूलर लेके आया था, इंजॉय आ जाता है चाय पीने में। बार बार धन्यवाद देता हूँ साजन पैलेट को, मखा भाई न्याल कर देता हूँ। उसके बाद नहा धोई करता हूँ, राम के नाम लेता हूँ, फिर तैयारी पकड़ते हैं ब्रेकफास्ट करने की। पर आज तो एक नया चाड़ा पाट जाता है, लुगाई मना कर देती है, बोला मानस मेरा तो पेट भरा पड़ा, ब्रेकफास्ट कर कौन जाऊं। मखा कोई बात कौन लुगाई तू बाट देख मैं यो करके आया। निकल लेता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं सबसे पहले चला जाता हूँ भैया की रसोई में जाकर देखता हूँ भाई आलुआ के तो परांठे तैयार करने लग रहे थे भाई, एक सब्जी भी तैयार करे थे, 2 फारे खाते रहे। पर यार लंबी लंबी बितियां भर गई सब्जी, मेरे समझ में नहीं आई किसे भाई बाण ने बेरा तो कमेंट करके जरूर बताइयो भाई कौन सी सब्जी है भाई बनाने लग रहे हैं। अब मैं और साजन दोनों चले जाते हैं डाइनिंग हॉल के अंदर में, ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। कुर्सी टेबल के ऊपर भैया ना थाली लगा दी, उसके बाद डाल देते हैं क्या करके सारी आइटम है। भैया नाज ब्रेकफास्ट में भाई बड़े बड़े परांठे बना रखे थे आलुआ के, भाई 2 परांठे धरने की कोशिश करता है, मना करता हूँ भाई को, मखा भाइयों तो एक का खाया जाएगा। लेकर ब्रेकफास्ट का एंजॉय वापस ला जाता हूँ कमरे पे बजाते। लुगाई पूछते के माल था, मखा लुगाई पूछे मत भाई 36 डॉलर का आइटम थे भाई, स्वाद इतना आ गया बेरा नहीं पट रहा, कितना पेट भर गया। मेरी यह बात सुनकर लुगाई को सुता है बूंडा मुंह बना लेती है, बोला कोई बात को नहीं, मैंने आगे चाल के खुआ दिया। उसके बाद लग जाती है अपना साजो सामान समेटने में। अपने जितने भी जोड़ा झंडी थे भाई सारे पैक कर लिए। उसके बाद जो कमरा था उसको ठीक ठाक करते हुए सारी चादर चुदर बिछाती है, तकिए ताकिए धरती है। कमरा ने जमा ओके करने के बाद भाई जैसा हमने मिला था उस तभी की मैंने बढ़िया कर दिया भाई, ताला लगा देता हूँ, सारे लाइट पंखे एसी ऐसी सब बंद कर देता हूँ। लगा कर कमरा में ताला भाई चाबी लेकर चला जाता हूँ काउंटर पे, भाइयों को चाबी पकड़ाता हूँ, साथ साथ धन्यवाद भी देता हूँ। मखा भाइयों 1 नंबर का स्टेज दे दिया, 1 नंबर का खाना दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार वाले प्लान के अकॉर्डिंग भाई हमारे दोनों काम बहुत ही बढ़िया हो गए थे भाई, साला सर भी बढ़िया, 2 लाख की भाई खाटू श्याम भी बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब हम लोग विचार बनाते हुए वापस हिसार जाने का, पर लुगाई नहीं बोली मानस लो तो लगे एक बार जयपुर भी हंडा लिया मैंने। फिर हमने बेरा भाई ना तो अपना दौरा है नहीं, मखा भाई साजन खींच दे गाड़ी ने भाई, 2-2.5 घंटे का सफर के बाद सीधे पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर में पहुंचते भाई सबसे पहले गूगल पे पूछता हूँ मखा भाई के हंड क्या आना बता दे, मैंने जगह भाई गूगल ने बता दिया, बोला जी राजमंदिर हॉल में हंड क्या। सबसे पहले पहुंच जाते हैं राजमंदिर हॉल के अंदर भाई, जाते हैं देखते हैं भाई फिल्म लग रही थी अजय देवगन की भाई, नाम में नहीं सुन रखा था। उसके बाद पूछते मखा भाई टिकट क्या रुपया की बता दे। चौकीदार भाई ने मारते बता दिया, बोला भाई साहब 150 रुपया था शुरू हो के 1000 रुपया की टिकट है। पर समस्या यहाँ पे आ जाती है, टाइम हुआ था 11:15 बजे का आसपास कार भाई, फिल्म शुरू होनी थी 12:30 बजे। मखा लुगाई पौना घंटा को नहीं खराब कराया जा अपना क्यों करे भी। निकल लेते हैं यहाँ से आगे, फिर पूछते हैं गूगल ते, मखा भाई गूगल बताओ और कित थान कहना भाई। गूगल भाई ने बता दिया, बोला भाई साहब हवा महल में चले जाओ। दोबारा नेट लगा लेते हैं हवा महल का भाई, पहुंच जाता है हवा महल पे, पराड़ा आ जाते हैं। कोई भाई बोला भाई साहब मैं हंड आके लाऊंगा, मैं हंड आके लाऊंगा भाई, गाइड आ जाते हैं मेरे पास बहुत घने। ऊपर तक भाई मौसम हो रहा था कसुते रिम जिम बारिश का भाई, बूंदा बांदी ऊपर तक पड़न लग रही थे। मखा लुगाई हंड आ जाना, फिर आजा क्यों खाम का गाइड का रुपये लाए। हवा महल न बार तय चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकल लेते हैं भाई, गूगल में मैप लगा लेते हैं जल महल का भाई, पहुंच जाते हैं जल महल के पास है। और जैसे जल महल के पास पहुंचे भाई दोबारा फिर चुकुरते तो गाइडा ने घेर लिया, बोला भाई साहब पार्किंग के लगेंगे 100 रुपये, 200 रुपये मैं लूंगा, फिर आऊंगा जल महल में। लेकिन यहाँ पे अपना साजन पायलट ने दिमाग लगा लिया, बोला जी चिंता ना करो मैं लेके जाऊँ गाड़ी ने पंचराला का दौरा बताऊंगा भाई, टैरा में हवा का में हवा हुआ भरेगा, इतना आप देख के आ जाओ जल महल ने। अपने साजन पायलट ने भाई 100 रुपया का काम की सिर्फ 10 रुपया में साथ दे हवाड़ भाई ने लगा देता। उसके बाद मैं और लुगाई दोनों निकल देते हैं जल महल को देखने के लिए। जैसे रोड पार करके भाई जल महल देखने का पहुंचे तो भाई एक नया सीन देखने को मिल जाता है भाई, एक मानस और लुगाई लग रहे थे भाई, प्री वेडिंग शूट चल रहा था। मखा लुगाई जल महल तो बाद में भी देख लेंगे, आड़े खड़ा पाओगा भाई, पहले प्री वेडिंग शूट देखते हैं घनी आंटी खड़े होकर एंजॉय लेते हैं शूट का। उसके बाद आगे न चले जाते हैं, पूछते हैं भाइयों से मखा भाई महल तक जाना क्यों करके जा जगह पर इन भैया ने बताया, बोला भाई साहब सरकार ने मना कर रखा है महल में जाना। बाकी जैसा प्रोग्राम अपना आस पड़ोस में होता तो बैठ किश्ती वाले कई भाई खड़े पाओ और बोला जी आ जाओ 10-10 रुपया में महल पे ले जाऊं, 20-20 रुपया में महल पे ले जाऊं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलता भाई, ऐसा भाई चुगरदा तो बाढ़ ला रखी थे भाई, भीतर बढ़ने नहीं देते। मखा चाल लुगाई चलेंगे अगला ठिकाना देखेंगे। निकल लेते हैं जल महल से भाई, दोबारा फिर गूगल मैप पे देखते हैं, मखा अगला बता गूगल मैप कड़ा जाना, भाई ने बता दिया, बोला जी स्टेप वेल पे चले जाओ। फिर तय लगा लेते हैं भाई स्टेप वेल का गूगल मैप पे, निकल लेते हैं। रास्ते मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा भाई भी थार जीप ले रहा था, बोला भाई साहब मैं हंडा करूं सारे टूरिस्टान है। पहुंच जाते हैं स्टेप वेल पे भाई, 1 नंबर का प्रोग्राम बना रखा था भाई, कुआ सा था नीचे पानी भरा था भाई, चुकुरदा का सीढ़ी बना रखी थी भाई, घने सारे मानस भी आ जाता पानी लेने तो आसानी रहेगी। एक कने स्टेप वेल ने भाई मैं नीचे चला जाता हूँ, फिर एक पुलिस वाला भाई रुका मारता है, बोला भाई साहब नीचे जाना मना, वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ। सरकार के बनाए हुए कानून नाम आपा कोई दिक्कत नहीं घेरांगे भाई। उसके बाद निकल लेते हैं स्टेप वेल तक, बार देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखा था भाई, पुराने तरीके का। अंदर का बाहर एक बोर्ड लगा रखा था, बोला भैया वर्ल्ड
हेरिटेज साइट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीतर जाके देखते भाई लुगाई बकरी चराने लग रही थी आड़े। मेन मंदिर का ताला ला रखा था। मखा लुगाई चाल चलेंगे भाई, साजन को रुका मार देते हैं। मखा भाई साजन गाड़ी काट ले भाई, जैसे निकलते मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा फॉलोवर है। फॉलोवर भाई के साथ आए लोग करते हैं भाई, फोटो फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद भाई से पूछता हूँ, मखा भाई जयपुर मोड़ के हांड क्या वहाँ बता दिया हमने। अब अपने प्यारे फॉलोवर भाई ने बता दिया, बोला भाई साहब गलता जी झील हांड क्या आयो भाई, गलता ऋषि का मंदिर देख के आयो। मखा भाई गूगल मैप पर लगा ले साजन, ले चल वहाँ पे। 20-25 मिनट के ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गलता ऋषि जी के आश्रम में। वहाँ पे वही प्रोग्राम बना रखा था जो खाटू श्याम जी में था। ये भाई बाणा नाड़ा ऊपर नीचे पत्थर टेक के भाई प्रार्थना कर रखी थी, हमारा घर बन जाओ, मकान बन जाओ, दुकान बन जाओ। आड़ा 2-3 पहाड़ा का बीच में कुंड था, गलता ऋषि का कुंड भाई। बाण साड़ा आओ थे भाई, नहा धो कर थे, चले जाते हम लोग भी देखने के लिए। पहाड़ी यहाँ तक गणिये नीचे उतर का कुंड पड़ा था भाई, जाते हैं तो हमने बेरा नहीं पटा, पर जैसे उल्टा चढ़ना शुरू करते हैं तो भाई पंखे पाट के जमा हाथों में आ जाते हैं। और मैं तो किसी तरह हिम्मत सी करके ऊपर चढ़ेगा भाई, लुगाई टुकड़े भी नहीं मानते भाई, बीच में 2-3 बार ब्रेक लेते हैं। बोला मानस रुक जा भाई, ब्रेक ले ले, मेरे पे कौन चला जाता। लेके बीच बीच में 2-3 ब्रेक भाई पहुंच जाते हैं पहाड़ी की चोटी पर। यहाँ पे मिल जाता है एक बहुत ही सुंदर मंदिर सूर्य देव का। पहाड़ी की जमा चोटी पे बना रखा था यो मंदिर भाई। आड़ था पूरा का पूरा जयपुर शहर दिखाई दे रहा था भाई। टेक का माथा जैसे वापस जाने लगे तो मिल जाती है गौ माता। और गौ माता के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हमने नोट किया भाई, गौ माता के जो सींग थे उसके काना की हल्ले थे भाई, जमा फिक्स नहीं थे ये। एक बार तो हाथ लगा के चेक करता हूँ भाई, जमा हल्दे पाए दोनों के दोनों सींग भाई। उसके बाद निकल लेते हैं। मखा चाल लुगाई अगला ठिकाना दिखा के लाऊंगा तने। लेकिन ये क्या भाई, लुगाई ने तो एकदम माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बोला मानस बारिश चलने लग रही है, हंडन का मजा ही नहीं आ रहा। साल बोला उल्टे घर चलेंगे, मैं ज्यादा कपड़े लत्ते भी नहीं लेके आ रही। फिर हमने बेरा भी ना तो अपने तो रहे नहीं, निकल लेते हैं वापस हिसार के लिए। टाइम हो लिया था करीबन 3-3:30 बजे का भाई। हमने तो सवेरे ब्रेकफास्ट कर लिया था, लुगाई ने कुछ नहीं खा लिया था भाई, जमानत लेकर आई थी बेचारी की। रास्ते में बढ़िया ढाबा टोना भाई, कसूती माँ भारत मसाई जाके एक ढाबा ठीक ठाक सा दिखता, चले जाते हैं वहां पे। लुगाई दाल रोटी खा लेते हैं, हम पी लेते हैं चाह। भीतर बैठे हम इधर चाह पी रहे थे भाई, साजन ने अपना जुगाड़ जमा दिया भाई, तंदूर तक कोयले लाके ओक्का रेडी कर देता हूँ, बैठ के ओक्का का एंजॉय लेता हूँ। चो पी कर भाई, ओक्का पीकर जैसे आगे न चलते हैं तो भाई गाड़ी जवाब दे जाती है, बोला जी डीजल डलवाओ मेरे अंदर। भाई ज्यादा डीजल डलवाता नहीं, बेड़ा बा महंगा था, 2000 का डलवाया सिर्फ है। डलवा का तेल निकल लेते हैं भाई। चलते चलते गाड़ी में मेरी तो आंख लाग गई भाई। उसके बाद मेरी आंख उगड़ती है भाई, सामने पाता है मैंने 2 जाटी धाम है। प्रसाद पुरसुद लेकर भाई चले जाते हैं माथा टेकने के लिए। जमा 1 नंबर का टाइम पाए थे भाई, आरती आड़ा चलन लग रही थी। साजन नाड़े की एक और खास बात बताई, बोला जिसकी छाछ पे एक चित्र है भाई, उसकी आंख जड़े भी आप जाओगे ना आपका पीछा करेंगे। मखा देखा भाई कड़ासी है वो चित्र है। साजन ने वो चित्र दिखा दिया भाई, जिस तरफ भी हम जावा थे चित्र उस तरफ देखने लग जाता है। एक का माथा लेकर आरती निकल लेते हैं घर के लिए। रास्ते में आ जाता है अमेरिका तो फेसबुक वाले भैया का फोन, बोला भाई साहब आज जीतराड़ चैनल के इस हफ्ते के अगले विजेता है राजू बक्सी, मोनू राणा, रमन रोहिल्ला, मोंटी मंदान, वेद प्रकाश, विनोद सिंपार, धर्मेंद्र दयाल भाई। और लगभग 6 घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार पहुंच जाते हैं हिसार के अंदर। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइयों ने जीतराड़ भाई की राम राम।